हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक नई डिज़ाइन लेके आई हूँ। कुशन कवर या जो भी सोफे पे हमारी कवर्स होती हैं, पिलोज होती है छोटी वाली, उनके लिए कवर। तो चले, ये 1 बाय 1 है 1 फुट का। तो ऑलरेडी हमें 2 पीसेस में इसको बनाना है। एक पीस मैंने रेडी कर चुकी हूँ और दूसरी पीस आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो शुरुआत करेंगे हम 7 चैन के साथ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक 1 बाय 1 स्क्वायर के लिए बना रही हूँ, इसीलिए आपको यहाँ पे 7 चैन से बनानी। अगर आप इससे बड़ी पिलो बनाना चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन करूँगी कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने 7 चैन बनाई है और उसके बाद आपको 4 डबल क्रोशिया वाला। ये हल्का सा पैटर्न थोड़ा सा अलग है, जो नॉर्मल हम पफ स्टिचेस बनाते या पॉपकॉर्न स्टिच बनाते उससे हल्का सा अलग है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले 4 डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर जो पहली वाली डबल क्रोशिया है उसके हुक में से डाल के जो लास्ट वाला हमारा ये स्टिच है, धागा है, उसको निकालेंगे और इस तरह से एक पॉपकॉर्न जैसा बन जाएगा। तो इसको हम पॉपकॉर्न स्टिच बोलते हैं। पफ स्टिच थोड़ी अलग होती है। तो ये पॉपकॉर्न स्टिच है। एक पॉपकॉर्न स्टिच बनने के बाद आपको 3 चैन बनानी है और फिर उसी में ही दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। तो पॉपकॉर्न स्टिच कैसे बनती है? तो पहले हम 4 डबल क्रोशिया बना देते हैं, 3 और ये चौथा डबल क्रोशिया। और 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये धागे को हल्का सा ऊपर खींच देते, फिर पहले वाले डबल क्रोशिया में से हुक डाल के जो लास्ट वाला है उसको खींच लेते हैं। तो इस तरह से एक पॉपकॉर्न जैसा इसको शेप मिल जाता है। तो इसी तरह से आपको पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। तो एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा, उसके बाद 3 चैन बनेगी, फिर दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा। तो यहाँ पे आपको 4 पंप की पाइनएप्पल वाला प्रोजेक्ट ही बनाना है। तो 4 पाइनएप्पल शेप ही इसमें बनेंगे। बस आपको अगर शेप या साइज़ बड़ी चाहिए, जो आपका कुशन है उसकी साइज़ अगर बड़ी है तो पैटर्न सेम है, बस आपको एक चेंजेस करनी, वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेम पॉपकॉर्न स्टिच बनाए हैं, 8 बना दिए हैं। हर पॉपकॉर्न स्टिच के बाद 3 चैन और फिर एक पॉपकॉर्न स्टिच। अब यहाँ से दूसरा राउंड शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में क्या करना है, 3 चैन हर राउंड जब भी शुरू होता है तो आपको 3 चैन के साथ ही बनाना है। उसको मैं हर बार नहीं एक्सप्लेन करूँगी, एक बार बताती हूँ। हर प्रोजेक्ट में आप जो भी ट्राई करते हो, जब भी आपका एक राउंड कंप्लीट होता है और दूसरा राउंड शुरू होता है तो चैन के साथ ही शुरू करते, याद रखिएगा। पहला पॉपकॉर्न स्टिच बना दिया, इसके बाद 3 चैन बनाएंगे आप। 3 चैन बनने के बाद सेम उसी वाले जो 3 चैन का पहले पैटर्न बनाया था राउंड फर्स्ट में, उस वाले पैटर्न में ही या उस वाले लूप में ही आपको और एक पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो उसके लिए हमने 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर पहले वाला जो डबल क्रोशिया का स्टिच है उसमें से हुक डाल के जो लास्ट वाला धागा है उसको निकाल देंगे और इस तरह से एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा। तो 2 पॉपकॉर्न स्टिच हमें बनाने, एक इसमें, फिर 1 चैन, और जो आगे वाला 3 चैन का पैटर्न है उसमें आपको डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है, एक डबल क्रोशिया। इसके बाद 6 चैन आएगी। अब अगर आपको बड़ी साइज़ में बनाना है तो यहाँ पे आप 7-8 चैन बना सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताऊँगी, उसके लिए यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो अगर सेम नॉर्मल 1 बाय 1 के लिए बना रहे हो तो ये पैटर्न आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा, इसमें कुछ चेंजेस मत कीजिएगा। बट अगर इन केस आपको बड़ी साइज़ में बनाना है तब बता रही हूँ, 6 की जगह जो चैन हमने 6 बनाई है उसकी जगह पे आप 7, 8, 9 जो चाहिए वो बना सकते हो। यहाँ पे अब अगले वाले स्टिच में दूसरे 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। पहले एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा, उसके बाद आपको इस तरह से जोड़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद 3 चैन, 1 2 3 चैन के बाद आपको सेम उसी वाले में दूसरा वाला पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। उसके लिए आपको सेम 4 चैन बनानी पड़ेगी पहले, 4 डबल क्रोशिया बनानी पड़ेगी पहले। तो 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा हल्का सा मोटा धागा लिया है मैंने, जो नॉर्मल हमारे 4 प्ले या ये होते हैं, तो ये 8 प्ले धागा है, तो इसीलिए थोड़ा सा फ्लफ़ी जैसा दिख रहा होगा। तो उसके बाद आपको 1 चैन बनानी है और आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया, फिर आपको 6 चैन और फिर 1 डबल क्रोशिया। अगर आपको बड़ा बनाना है तो यहाँ पे जो चैन की संख्या है उसको बढ़ा सकते हो।
क्योंकि हमें आगे वाले डबल क्रोशिया बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे लूप भी संख्या बढ़ा सकते हो, 6 की जगह 7, 8, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा, 8 चेन ठीक है। ये राउंड हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है, तो शुरुआत वैसे ही करेंगे। पहला 2 नंबर का राउंड कंप्लीट करने के बाद 3 चेन बनानी है और फिर डबल क्रोशिया वाला या जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसको बनाने के लिए हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनेगी पहले। 4 डबल क्रोशिया के बाद जो ये है थोड़ा सा खींच लेंगे, फिर पहले वाली स्टिच में से उसको निकाल के इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद आपको 3 चैन बनानी है, 1 2 3, और फिर उसी वाले स्टिच में पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो याद रखिएगा जो ये पैटर्न है हमारा पॉपकॉर्न स्टिच, 3 चैन पॉपकॉर्न स्टिच, ये वाला पैटर्न आपको लास्ट तक कंटिन्यू करना है। तो जो भी डिज़ाइन चेंजेस होगी वो इसी में होगी, या जो इसमें पैटर्न है वो सेम पैटर्न सेम ही रहेगा। ये पॉपकॉर्न स्टिच वाला इसके ऊपर से बढ़ेगी, नंबर्स जो है यहाँ पे 2 ले रहे हैं, आगे चल के हर राउंड के साथ इसकी संख्या बढ़ेगी। अब जो मेजर डिफरेंस ये देखिए, 3 राउंड हो गए। अब इसमें जो हमने 6 चैन वाला पैटर्न बनाया था उसमें आप पहले 2 चैन बनाइएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनानी है। ये जो लूप बनाया था हमने 6 चैन का, उसमें आपको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि जो हमारा पाइनएप्पल वाला पैटर्न है या पाइनएप्पल वाला जो शेप है उसको बनाने के लिए यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो, जो साइज़ है कवर की उसको लंबा करना चाहते हो, तो यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया की जगह आप 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, जितनी साइज़ आपको बड़ी बनानी है। याद रखिएगा यहीं पे आपको डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ानी होगी अगर आपको साइज़ बढ़ानी है। नॉर्मल साइज़ के जो कवर्स आते हैं 1 बाय 1 के, उसके लिए मैंने ये डिज़ाइन बताई है। बट अगर आप किसी के पास 1.5 बाय 1.5 के भी होते हैं पिलोस, 2 बाय 2 के भी होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ही आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक बार देख लीजिए, 2 चैन और फिर यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया, ये 1, फिर ये 2, इसके बाद 3 4 5, मतलब 8 डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद फिर 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। हर पॉपकॉर्न स्टिच के बाद आपको 3 चैन बनानी है और फिर दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है। 8 डबल क्रोशिया के बाद आप 2 चैन और फिर ये आगे वाला पैटर्न जो पॉपकॉर्न स्टिच है, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर पॉपकॉर्न स्टिच। तो ये 4 बार ऐसे ही आपको करना है। ये देखिए, तो एक चौकोन जैसा हमारा यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे हम गोल नहीं बना रहे हैं, ये चौकोन बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये जो सेम पैटर्न है उसको सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है, इसलिए अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंजेस है उसको दिखाती हूँ। अब पहले राउंड में हमने 2 चैन बनाई थी, यहाँ पे आपको 3 चैन बनानी है। जो चैन की संख्या है हर राउंड के साथ आपकी बढ़ती जाएगी, वो याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 चैन बनानी है। उसके बाद आपको जो आगे वाला डबल क्रोशिया की स्टिच है उसके ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद 1 चैन, फिर डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 चैन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चैन, फिर डबल क्रोशिया। तो 8 स्टिचेस हैं हमारी, तो 8 डबल क्रोशिया बनेंगे यहाँ पे। और हर एक डबल क्रोशिया के बाद आपको 1 चैन बनानी है, फिर ही आगे वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। तो 8 स्टिच में 8 डबल क्रोशिया, हर डबल क्रोशिया के बाद 1 चैन बनानी है। इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद आपको 2 चैन बनानी है और 2 चैन बनाने के बाद आपको जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसके ऊपर सेम उसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं 2। तो पहला पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा, फिर 3 चैन बनेगी, उसके बाद दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा उसी में ही, और फिर से जो आगे वाला पैटर्न है 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया वाला, उसको बनाएंगे 4 बार। तो इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में आपको वैसे ही है, पॉपकॉर्न स्टिच के ऊपर पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है, पर जो हल्का सा चेंज है वो याद रखिएगा। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारा पहला वाला पॉपकॉर्न स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद आपको 1 2 3 4
हमने नॉर्मली 3 चेन लेते थे, इस वाले पैटर्न में आपको 4 चेन लेनी है, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है स्पेशल मेंशन करके कि एक चेन जो है हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए, 4 की जगह आप 5 भी ले सकते हो, क्योंकि आगे वाला जो राउंड है उसमें पॉपकॉर्न स्टिच की संख्या 2 से 3 होने वाली है। नॉर्मली हम इसमें 2-2 पॉपकॉर्न स्टिच बनाते, तो इसके आगे वाले राउंड में 3 बनाने वाले, इसीलिए इस वाले बेस में हमने जो चैन की संख्या है 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में उसको बढ़ा दिया है। इसके बाद आप 4 चैन बनाइएगा, क्योंकि एक चैन बढ़ गई, पहले 3 बनाई थी, यहाँ पे 4। अब यहाँ पे आपके 4 चैन वाले लूप बनाने हैं, 1 2 3 4, फिर आगे वाली चैन में सिंगल क्रोशिया, इसके बाद 1 2 3 4, आगे वाली चैन में सिंगल क्रोशिया। जो 4 चैन वाले लूप हैं इस तरह से आपको यहाँ पे लूप बनाने, क्योंकि यहाँ पे तो हम वो पाइनएप्पल शेप वाला पैटर्न बनाने वाले हैं, इसीलिए याद रखिएगा। तो 6 पूरे पैटर्न बनेंगे हमारे, 1 2 3 4, 4 चैन के बाद सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। फिर इसके बाद आप यहाँ पे 4 चैन, फिर आगे वाले इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ, तो 6 लूप बनेंगे। फिर 4 चैन बनानी है, और जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसको आपको कंटिन्यू करना है यहाँ पे। तो सेम आपको 4 डबल क्रोशिया बना दीजिएगा। पहले वाले डबल क्रोशिया में से हुक डाल के लास्ट वाली स्टिच को निकाल दीजिए। फिर आपको यहाँ पे 4 चैन बनानी है, और उसके बाद ही आपको आगे वाला जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसको बनाना है। पॉप स्टिच में हम क्या करते हैं, डबल क्रोशिया नहीं बनाते, डायरेक्ट 3 बार 4 बार धागे को निकालते हैं हुक की मदद से। और पॉपकॉर्न स्टिच में हम क्या करते हैं, तो पहले डबल क्रोशिया बना देते हैं और उसके बाद उनको जोड़ते हैं। हल्का सा चेंज है, पर थोड़ा थोड़ा लुक सेम दिखता है, और हर एक स्टिच की अपनी अलग अलग एक पहचान है। तो ये राउंड हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ से 6 नंबर का। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से राउंड से हमने 3 पॉपकॉर्न स्टिच यहाँ पे बनाए हैं। इसके बाद सेम पहला बना दीजिए, फिर 3 चेन बनाइए, फिर दूसरा, फिर 3 चेन, फिर तीसरा 3 चेन। अब यहाँ पे 5 चेन बनाइएगा। जो पहला वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कीजिए, फिर 4 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चेन आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको हर एक लूप में हम लूप के ऊपर लूप बनाते जा रहे हैं। 4 चेन की बनानी है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चेन बिल्कुल नहीं बढ़ानी है, हर राउंड में बस 4 चेन बनाइए, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिएगा आगे वाले लूप में। बस जो लूप की संख्या है उसको कम होता जाएगा, 6 है, फिर 5, फिर 4 3 2 1। तो क्योंकि हम ये वाला पोर्शन कम हो जाएगा, तो आपको जो पॉपकॉर्न स्टिच है उसको बढ़ाना होगा, तभी एक प्रॉपर शेप आ जाएगा, नहीं तो वो टोपी बन जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ इस वाले राउंड से क्या किया है, जो पॉपकॉर्न स्टिच की संख्या है वहाँ पे 2 की जगह पे यहाँ पे 3 बना दी है। तो पहला पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 3 चेन, फिर उसी में ही दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच। तो आपको वो समझ में आ गया होगा कि जब हम एक पैटर्न को कम करते जा रहे हैं तो आपको दूसरे पैटर्न को बढ़ाना होगा, ये नॉर्मल चीज़ है। तो कितना बढ़ाना है, किस रेट से बढ़ाना है, वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉपकॉर्न स्टिच बढ़ा दिए हैं, जहाँ पे हम पहले 2 बनाते थे, और बाकी जो लूप हैं पहले 6 लूप बने थे, तो वहाँ पे अभी 5 लूप बनेंगे। और जो पॉपकॉर्न स्टिच और लूप को जोड़ने वाली चैन की संख्या है वो हमने 1 से बढ़ा दी है। हर राउंड के साथ आपकी एक एक चैन भी बढ़ती जाएगी। अब इसके बाद वाले राउंड में हमें 4 पॉपकॉर्न स्टिच बनाने हैं। तो जो ये पहले वाले 3 चेन का लूप है उसमें तो नॉर्मली हमारे वैसे ही 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनेंगे। तो ये पहला बन जाएगा, फिर आपको पहला पॉपकॉर्न स्टिच उसमें बन गया इस तरह से। इसके बाद आपको दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है, तो उसके पहले 3 चेन, और उसी वाले पैटर्न में आपको और एक पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा, 4 डबल क्रोशिया, और इन 4 डबल क्रोशिया को एक साथ मिला के एक पॉपकॉर्न स्टिच बन जाएगा हमारा।
अब यहाँ क्या है, 2 पॉपकॉर्न स्टिच वाला पैटर्न बन गया। अब दूसरा बनाना है आगे, बट उससे पहले आपको यहाँ पे 5 चेन बनानी है, याद रखिएगा। और उसके बाद ही आपको आगे वाला जो स्टिच है या आगे वाला जो लूप है 3 चेन वाला, उसमें आपको एक पॉपकॉर्न स्टिच, फिर 3 चेन और दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच इस तरह से बनाना है। मतलब इस साइड से हमने 2 बनाए और फिर बीच में 5 चेन बनाई और फिर आगे वाले इस साइड से 2 पॉपकॉर्न स्टिच वाला पैटर्न बनाया। हर 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में आपको 3 चेन बनानी है। बट क्योंकि हमने 2 पैटर्न के बीच में यहाँ पे 5 चेन बना दिए हैं, क्योंकि आगे आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आगे वाले राउंड में डिज़ाइन को यहाँ पे बढ़ाना होगा। हर राउंड के साथ आपको जो पॉपकॉर्न स्टिच की संख्या है उसको बढ़ाना होगा, तभी वो प्रॉपर एक शेप ले सकेगा। 6 चेन बनाई हमने और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया। अब फिर से आपके लूप वाला पैटर्न बनेगा। 4 चेन बनानी है, सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, सिंगल क्रोशिया। तो एक ही टाइप की चेन बनाइए। अगर ढीली चेन बना रहे हो तो ढीली चेन में बनाइए, टाइट बना रहे हो तो टाइट बनाइए, या नॉर्मल जैसे मैं बनाती हूँ ऐसे बना रहे हो तो उसी एक साइड में ही बनाइएगा। नहीं तो क्या होगा, किसी राउंड में आपने ढीली चेन बना दी, किसी में टाइट बना दी, तो वो शेप प्रॉपर नहीं लेता। तो वो ध्यान देना है आपको। उसके बाद आपको चेन बनानी है 6 और फिर जो पॉपकॉर्न स्टिच वाला पैटर्न है उसको कंटिन्यू करना है। इसी तरह से आपको पूरा राउंड जो है इसको कंप्लीट कर देना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला राउंड है उसमें हमें इसके ऊपर तो सेम हमने वैसे ही पैटर्न बनाया, बस चेंजेस कहाँ हो गए। अब जो 5 चेन वाला लूप हमने पहले राउंड में बनाया था इसमें, तो वहाँ पे आपके अभी 3 पॉपकॉर्न स्टिच बननी चाहिए, तो इसीलिए हमने ये लूप की बढ़ा दिया था। तो याद रखिएगा, हर एक राउंड में आप 3 के साथ बढ़ाओगे, फिर दूसरे राउंड में क्योंकि ऑलरेडी 3 बन चुके हैं तो उसमें 2-2 से बनाओगे। वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक बार पैटर्न और डिज़ाइन बना के देख लोगे तो किस तरह से आपको राउंड बढ़ाने हैं। तो जो लोग नॉर्मल इस साइज़ में बना रहे हैं उनके लिए तो पूरा पैटर्न मैंने यहाँ पे बता रही हूँ, बट जिनको बड़ी साइज़ में बना रही है तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से या जिस पैटर्न के साथ मैं हर राउंड में पफ स्टिच की संख्या बढ़ा रही हूँ, उसी तरह से आपको बड़ी साइज़ में बनाने के लिए भी राउंड में बढ़ाने होंगे। उसको लास्ट में या किसी अगर कोई चाहता है तो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उनको अलग से एक छोटा सा वीडियो या शॉर्ट वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। यहाँ देखिए 2 3 2, हर पॉपकॉर्न स्टिच के बाद 3 चेन बनाई है हमने। अब इसके बाद आपको यहाँ पे 7 चेन बनानी है। हर राउंड के साथ एक एक चेन की संख्या बढ़ रही है हमारी। पहले 6 बनी थी, यहाँ पे 7 चेन बनी है। सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया है मैंने। इसके बाद 4 चेन वाला लूप बनेगा, तो 4 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद 4 चेन। अगर आप में से कोई लोग कंफ्यूज होता है कि कौन सी उलन के लिए कौन सा हुक यूज़ करना है तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, मैसेज करके। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँ। मेरे पास जितने टाइप के ऊल हैं, 4 प्ले, 3 प्ले, 2 प्ले, 1 प्ले या 8 प्ले या ब्लैंकेट साइज़, तो जितने भी टाइप के मेरे पास ऊल है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से ऊल के लिए या कौन सी डिज़ाइन के लिए आपको कौन सा हुक यूज़ करना है, कौन से क्रोशिया जो हुक आता है उसको आपको यूज़ करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं 2-3 मिनट का ज़रूर बनाऊंगी। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। ये राउंड आपको इसी पैटर्न से कंप्लीट कर देना है। कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला राउंड है उसको शुरू करते हैं। नेक्स्ट वाला राउंड भी अभी ज़्यादा कुछ है नहीं है। अब बस आपको इस वाले पैटर्न के ऊपर तो सेम वैसे ही बनाना है। 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं। 2 पॉपकॉर्न स्टिच बनने के बाद ये देखिए इस तरह से, फिर एक, उसके बाद 3 चेन, 1 2 3, फिर उसी वाले स्टिच में और एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना है आपको। पॉपकॉर्न स्टिच बनेगा 4 डबल क्रोशिया के साथ। फिर इनको मिला देंगे और
दूसरा वाला पॉपकॉर्न स्टिच बन गया। अब इस वाली लेयर में तो आपको सेम पता ही है, फिर 3 चेन यहाँ से हल्का सा चेंज होगा। अब जब हम अगले वाले में लेते थे डायरेक्ट, तो उसमें अभी नहीं लेंगे, तो एक छोड़ के जो आगे वाला 3 चेन का लूप है उसमें आपको पॉपकॉर्न स्टिचेस बनाने हैं। इस वाले राउंड के साथ हल्का सा चेंज हुआ है, वो याद रखिएगा, या जैसे आप बना रहे हो तो देख के ही बनाओगे तो वो चेंजेस हैं। तो फिर 3 चेन और फिर दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच उसी में ही। तो हमने पहले बनाया, फिर इसमें देखिए इसके ऊपर बनाना चाहिए तो नहीं बनाया, उसके आगे बना दिया। फिर यहाँ पे अब आगे वाले राउंड में हमें 3 बनाने हैं, तो यहाँ पे चेन की संख्या बढ़ानी होगी, तो 5 चेन बनाई है मैंने, और फिर 2 पॉपकॉर्न स्टिच वाला पैटर्न यहाँ पे बनेगा। पहला स्टिच बनेगा, फिर 3 चेन और फिर दूसरा। तो ये देखिएगा, समझ लीजिएगा, पहला फिर दूसरा, फिर हमने 5 चेन, फिर एक छोड़ दिया और फिर इस तरह से। तो इसमें हमारे 4 पॉपकॉर्न स्टिच वाले पैटर्न बने हैं। अब इसके बाद वाला राउंड जो हमारा 10 नंबर का राउंड है उसको शुरू करते हैं। तो उसमें भी आपको क्या करना है, पहले ये 2 पॉपकॉर्न स्टिच वाला पैटर्न है उसको सेम वैसे ही बना देना है, एक के ऊपर एक। पहला पॉपकॉर्न स्टिच, 3 चेन, फिर उसके बाद दूसरा पॉपकॉर्न स्टिच उसी वाले इसमें 4 डबल क्रोशिया, और इनको मिला के एक पॉपकॉर्न स्टिच आप बना दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप 3 चेन, 1 2 3 चेन, और फिर बीच वाली जो चेन है उसको छोड़ देना है। इस बार भी पिछली बार जैसे छोड़ा था इस राउंड में भी आप वैसे ही छोड़ दीजिएगा, और फिर 4 डबल क्रोशिया वाला पॉपकॉर्न स्टिच यहाँ पे भी बनेगा। अब थोड़ा पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा कि हर राउंड के साथ हमें कितना बढ़ाना है, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत कम भी नहीं, एक प्रॉपर साइज़ में, एक प्रॉपर पैटर्न में इसको बढ़ाना होगा, तभी ये अच्छे से अपना पैटर्न को शेप ले सकेगा। फिर 3 चेन, ये देखिए पहला, फिर दूसरा। अब यहाँ पे जो हमने 5 चेन बनाई थी पहले वाले इसमें, आपको उसमें 3 पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है, फिर 2 और फिर 2, ये 2 3 2 2 इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या होना, लूप की जो संख्या है वो 1 आएगी। जैसे बोला मैंने, चेन की संख्या हमने हर राउंड के साथ एक एक बढ़ानी है, 2 3 4 5 6 और 7, और इसके बाद यहाँ पे 8। तो 7 वाली जो चेन की संख्या है वो 2 राउंड में बनानी है आपको, 8 में और 9 नंबर में 7 चेन ही बनानी है। और जो 10 नंबर का राउंड है, जो लास्ट वाला राउंड है, उसमें आपको 8 चेन बनानी है। इसके बाद फिर से 8 चेन बनाइएगा हम, जो एक लूप बना के, और फिर जो पॉपकॉर्न स्टिच वाला पैटर्न है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। आपको लगता है कि किसी भी राउंड में कोई भी पैटर्न आपको नहीं समझ में आया या चेन मैंने ठीक से नहीं बताया, तो मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में भी दे चुकी हूँ, वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। पैटर्न को सेम है, थोड़ा जहाँ पे चेंजेस है वहाँ पे मैंने फोकस करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी तरह से ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कीजिएगा। पहला पैटर्न मैंने ऑलरेडी बना चुकी थी, ये दूसरा आपके साथ शेयर किया, तो 2 हमें सेम बनाने हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो याद रखिएगा, हर जो 3 चेन वाला पैटर्न है उन दोनों को एक साथ जोड़ना है, कहीं मिसमैच मत कीजिएगा, प्रॉपर तरीके से उसी वाले पैटर्न पे वही जोड़िएगा। तो पहले 1 2 जोड़ के आपको मैं बताती हूँ किस तरह से जोड़ने हैं। ये देखिए, इन दोनों जो चेन है उनको एक साथ एक स्टिच में जॉइन करके फिर आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद 4 चेन, 2 3, जहाँ पे हम 3 चेन बनाते थे उसके वहाँ पे आपको 4 चेन बनानी है। फिर 4 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के साथ वैसे अटैच करना है। इसके बाद फिर 4 चेन, फिर आगे वाले इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरी, फिर आपको 4 चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशिया। हर एक जहाँ पे हमने छोड़ा था
जहाँ पे हम पफ स्टिच नहीं लेते थे या पॉपकॉर्न स्टिच नहीं लेते थे, वहाँ पे भी आपको डबल क्रोशा की संख्या या डबल क्रोशा बनानी है। 2 डबल क्रोशा के बाद 4 चेन, फिर आगे वाले जो लूप है या जो पैटर्न है या जो चेन बनाई थी उसमें आपको 2 डबल, ये देखिए इस तरह से बनेगा पीछे की तरफ से। तो पैक एक प्रॉपर शेप में ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। अब चेंजेस कहाँ है ये याद रखिएगा। ये जो है जो पाइनएप्पल वाला, तो उसमें आप पहले 8 चेन बनाई थी हमने, तो यहाँ पे आप 9 चेन बनाइएगा कंप्लीटली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाने के बाद आपको ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, डबल नहीं ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और एक साथ ही इन दोनों जो 4 चेन के लूप बने थे दोनों पैटर्न के, उनको जोड़ना है। ये देखिए दोनों को मिला के एक साथ ट्रिपल, नॉर्मली हम डबल क्रोशिया बनाए थे, बस इसी वाले पैटर्न में यहीं पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, ये देखिएगा। और फिर सेम आपको 9 चेन बनानी है। और जो आगे वाला पैटर्न है, ये 2 पॉपकॉर्न स्टिच के बीच में जो चेन आती है उसको एक साथ जोड़ना है। तो इसी तरह से आपको फॉलो करके पूरा राउंड है या सर्कल है डिज़ाइन है उसको कंप्लीट करना है। पहले आप 3 साइड से कंप्लीट कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, कहीं पे भी कुछ छोड़िएगा मत। और 3 साइड से कंप्लीट होने के बाद अपनी जो पिलो है, देखिए यहाँ पे मैंने 3 साइड से कंप्लीट कर दिया, पिलो को इसके अंदर डाल दिया। अब पिलो को अंदर डालने के बाद जो चौथी साइड है उसको भी आपको कंप्लीटली सील करके धागे को कट करके एक प्रॉपर तरीके से खूबसूरत सा हमारा पिलो कवर रेडी हो गया। इसको आप इसके साथ ही धो सकते हो, अगर निकालना है तो फिर एक साइड से निकाल के धो के फिर से आपको बुनना पड़ेगा। डिज़ाइन कैसी लगी वो बताइएगा। जो उलन की इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।